वेलकम बैक। सो टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी रिपोर्ट्स हैं, रैंकिंग आई हैं अभी हाल ही में अप्रोक्स 6 मंथ के। सो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, उनको देखना है यहाँ पर। ओके, सो वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, कुछ डाउट लगे तो पूछ सकते हो। सो करते हैं स्टार्ट। सो यहाँ पर बताइए विच एयरपोर्ट टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट की, जो कि स्काई ट्रैक्स के द्वारा निकाली गई थी। बताइए इंदिरा गांधी, मुनीच एयरपोर्ट, सिंगापुर, चांगी एंड जूरिक। यहाँ पर क्या है कि ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। आपको लगेगा इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही होगा कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या था, जो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है वो टॉप पर था। यहाँ पर 100 मोस्ट जो बेस्ट एयरपोर्ट है उनकी लिस्ट निकाली गई, और वर्ल्ड में सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, अगर देखें साउथ एशिया के पर्सपेक्टिव से और इंडिया के पर्सपेक्टिव से, दिल्ली एयरपोर्ट जिसका नेम क्या है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। समझे बात। सो चलते हैं नेक्स्ट। बीबीसी के द्वारा जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट वुमेन की लिस्ट निकाली गई थी 2022 में, यहाँ पर हमारे 4 इंडियन हैं जो कि अनाउंस किए थे इनका नेम। एक्ट्रेस हमारे प्रियंका चोपड़ा, ऑथर गीतांजलि श्री, इंजीनियर श्रीषा बंडला एंड सोशल वर्कर स्नेहा जवाले। ये चारों हैं भाई। और जो इंटरनेशनल लेवल पर देखें देन और भी हैं, लेकिन हमारे लिए चारों इंपॉर्टेंट हैं। गीतांजलि श्री क्यों इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज इनको दिया गया था। क्यों, इनकी एक बुक थी हमारी रेत समाधि, उसको ट्रांसलेट किया गया था बाय द डेजी रॉकवेल के द्वारा विद द नेम ऑफ अ टॉम ऑफ सैंड। समझे भाई। सो नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, इनको रिवाइज कर सकते हो सभी नेम को चाहो तो। सो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर वर्ल्ड 100 जो मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट आई थी बाय फोर्ब्स। वहाँ पर किसके द्वारा, बीबीसी के द्वारा। यहाँ पर किसके द्वारा, फोर्ब्स के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं पहले। जो इसमें जो उन्होंने बताया इंडिया की 6 वुमेन्स थे, इनके सभी के नेम आपने रिवाइज करने हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निर्मला सीतारमन जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, किरण मजूमदार, फाल्गुनी नायर, रोशनी नडाल, माधुरी मधुबाई पूरी बूच, देन सोमा मंडल। यहाँ पर इन जो देखो फाइनेंस मिनिस्टर सभी जानते हो, किरण मजूमदार जो कि बायोकॉन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, फाल्गुनी नायर नायका के फाउंडर हैं। और एक लिस्ट निकाली गई थी ना पहले जो सेल्फ मेड वुमेन की लिस्ट में, वहाँ पर भी जे हमारे 10th नंबर पर थे। रोशनी नडाल मल्होत्रा जो कि HCL के चेयरमैन है, हमारे पूरी बूच जो कि सेबी के चीफ हैं, देन सोमा मंडल जो कि सेल के चीफ हैं। सो इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछ सकते हैं जो कौन सी वुमेन हमारी मोस्ट पावरफुल लिस्ट में थी। आपसे 3-4 ऑप्शन दे देंगे, देन ऑल ऑफ दिस दे देंगे, या आप कह सकते हैं इनमें से कौन नहीं था, सो एक डिफरेंट डाल देंगे। सो प्लीज़ इनको रिवाइज करना भाई, इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है पहले, मुझे क्वेश्चन नहीं मिला, मैं लेकर आने वाला था यहाँ पर, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपर कौन था यहाँ पर इस लिस्ट में, आपको रैंकिंग ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है इतना, रैंकिंग मत ध्यान में रखियो, नेम ध्यान में रखियो। देन उर्सुला बोन डेर लीन जो कि बेल्जियम से बिलोंग करते हैं और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं, ये टॉप पर थे इस लिस्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर विच कंट्री इज रैंक्ड 3rd इन दी 2023 का जो हनूर ग्लोबल रिच लिस्ट आई थी। सो यहाँ पर कौन सी थी भाई, यहाँ पर हमारी इंडिया 3rd नंबर पर रहा। यहाँ पर प्रॉपर दिया हुआ है जो वर्ल्ड के 10 बिलियनर की लिस्ट आई थी, वहाँ पर मुकेश अंबानी टॉप पर रहे थे इन दी एशिया के पर्सपेक्टिव से। और सेल्फ मेड जो बिलियनियर है उसकी लिस्ट में इंडिया रहा था टॉप 3 पर। देन 1st नंबर पर कौन सा था, चाइना, तो ध्यान में रखिए उनको। देन यहाँ पर DPT एक D&P के द्वारा भी रिपोर्ट निकाली गई थी, जिसमें यहाँ पर IPL के बारे में बता रखा है। दी IPL दी पॉइनर ऑफ द इंडियन यूनिकॉर्न, ये बता रहे हैं भी जो IPL था इंडिया का फर्स्ट यूनिकॉर्न था। अभी हाल ही में जो डेकाकॉर्न बन चुका है। यूनिकॉर्न कौन सी होगी, $1 बिलियन तक की उसकी वैल्यूएशन हो जाए, वैल्यूएशन। देन अगर 10 बिलियन के ऊपर क्रॉस कर जाए उसे कहते हैं डेकाकॉर्न। समझे भाई। सो पूछ सकते हैं इंडिया का जो फर्स्ट यूनिकॉर्न कौन सा था, IPL। देन चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई भी हाल ही में, आपको पता है सब 22 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड वाटर डे, जिसकी थीम क्या थी, एक्सेलरेटिंग द चेंजेस टूवर्ड्स द वाटर। देन यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यूयॉर्क में, और यहाँ पर स्टॉक जो देखो वहाँ पर बताया गया भी 26% ऑफ जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसके पास सेफ वाटर नहीं है, और 46% लैक करती है सेफ्टी मैनेजमेंट इन दी सैनिटेशन के लिए। सैनिटेशन क्या होगा, सीवरेज जो भी होता है ना हमारा, उसके पर्सपेक्टिव से। और देखें ग्लोबल की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो फेस कर रही है स्कार्सिटी को, जो कि डबल हो जाएगी बाय द 2050 तक।
ठीक है जी। सो यूनेस्को के बारे में देख लीजिए। उसके पहले जो स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर प्राइज है उसको एज हम नोबेल प्राइज के नाम से जानते हैं, जो कि 2022 में दिया गया था विल फ्राइड को। सो मेनली इसकी ट्रिक ध्यान में रखियो, आप पानी में कुछ फ्राई नहीं कर सकते। विल फ्राइड कहता वो पानी में ही फ्राई करूँगा, जो ऐसे लगा सकते हो, मैं कहता मैं वाटर में फ्राई करूँगा अपने कुछ किसी भी चीज़ को, आई विल फ्राई इट इन वाटर। सो इसको ध्यान में रखियो, ऐसी ट्रिक लगा लेना। देन वर्ल्ड वाटर वीक भी हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 2023 में हम 20 से लेकर 24 अगस्त तक करेंगे। देन भाई यूनेस्को के बारे में कुछ फैक्ट बता रहा हूँ। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मेन मोटिव क्या है, पीस को प्रमोट करना, साइंटिफिक कल्चर एंड आर्ट को, हमारी एजुकेशन को प्रमोट करना। और इनके द्वारा जो हमारा 24 जनवरी को हमने इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया था, उसको कमेमोरेट किया था, उसको हमारा डेडिकेट किया था अफगानिस्तान की वुमेंस को। देन यहाँ पर 16 नवंबर को 1945 को बनाया गया था, हेडक्वार्टर पेरिस में है इसके। एंड्रू अजोले इसके जो क्या है हेड हैं। देन इंडिया की जो 40 हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 30 हमारी कल्चर, 7 नेचर एंड दी फर्स्ट 1 होगी मिक्स। और 2021 में जो हमारी 14 नंबर की बनी थी यहाँ पर धोलावीरा, जो कि गुजरात में है, और मप्पा टेम्पल 39 नंबर की, जो कि तेलंगाना में है। आने वाले टाइम में और भी ऐड होंगी इसमें। देन भाई कच्छा दोंगा जो नेशनल पार्क है सिक्किम में हमारा, उसको इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली जो मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब चलते हैं यहाँ पर FATF की जो लिस्ट निकाली गई थी, बताइए उसके अंदर कौन सी कंट्री को सस्पेंड किया गया था, निकाला गया था उसके बाहर। यहाँ पर इसका राइट आंसर है रशिया को सस्पेंड किया गया था FATF से। जो साउथ अफ्रीका एंड नाइजीरिया को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया, क्योंकि इन्होंने मेनली साउथ अफ्रीका ने क्या किया था, रशिया के साथ एक्सरसाइज की थी अभी हाल ही में, दैट्स वाई। देन मोरक्को एंड कंबोडिया को वहाँ से रिमूव किया गया। ठीक है जी। सो ध्यान में रखिए इसको। FATF के बारे में देख लो, एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग है, जो कि G7 कंट्रीज के द्वारा बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये 2 लिस्ट निकालता है, ब्लैक और ग्रे में से पहले पाकिस्तान था, उसको भी निकाल दिया गया। अब हाल ही में जो साउथ अफ्रीका एंड नाइजीरिया को ऐड किया गया। और साथ ही में जो हमारे FATF के प्रेसिडेंट है यहाँ पर T राजा कुमार। सो चलते हैं नेक्स्ट भाई। विच ऑफ द बॉलीवुड सेलिब्रिटी बिकम द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल, जो सेलिब्रिटी बन चुके 2022 के लिए। सो इनका राइट कौन सा आंसर है हमारा, रणवीर सिंह। सो भाई इंपॉर्टेंट है, रणवीर सिंह बन चुके हैं मोस्ट इन्फ्लुएंट पर्सन 2022 के सेलिब्रिटी। देन यहाँ पर सोनाक्षी सिंह JV न्यूज़ में थे, पीटा इंडिया के द्वारा इनको पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया 2022 का। देन 2023 का जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पर बेस्ट एक्टर रहे थे रणवीर कपूर। देन बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। अगर देखें ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस मिचिल जॉन एंड बेस्ट एक्टर यहाँ पर ब्रेंडन फ्रेजर। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो हमारा NTR जो RR मूवी का सॉन्ग था एक नाटू नाटू, वो बेस्ट सॉन्ग बना। देन साथ ही में जो हमारी एक डॉक्यूमेंट्री थी, कौन सी थी, एलिफेंट विस्पर, उसको यहाँ पर अवार्ड मिला था ऑस्कर में। देन चलते हैं नेक्स्ट। वर्ल्ड का एयर क्वालिटी इंडेक्स आया, जो कि स्विस एयर के द्वारा क्वालिटी टेक्नोलॉजी द्वारा निकाला गया। इंडिया की रैंक यहाँ पर बताइए कितनी, इंडिया की रैंक यहाँ पर कितनी है हमारी, 8th नंबर पर, जो कि अच्छी ड्रॉप कर चुके 3 प्लेसेस प्रीवियस ईयर पर, जहाँ पर 6 जो कि टॉप पर रहा इस रैंकिंग में। ठीक है जी। अब चलते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाली गई, बताइए कौन सी कंट्री सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है, कौन सी है वो है हमारी फिनलैंड। फिनलैंड कंट्री रही सबसे टॉप पर, जो कि इंडिया रहा 126 रैंक पर, जो कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा निकाली गई। इसके पहले एक रिपोर्ट निकाली गई थी लिटरेसी को लेकर, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। यहाँ पर बिहार रहा था लोएस्ट लिटरेसी रेट को लेकर 61.8%। देन यहाँ पर केरला रहा था हाईएस्ट लिटरेसी रेट 94%। और देखिए रूरल एरिया में यहाँ पर 67.77% और अर्बन एरिया में 84.11%। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमारे कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी। देन 10th जो हमारी ग्लोबल टेररिज्म एक रिपोर्ट आई थी, इंडेक्स आया था टेररिज्म को लेकर। इंडिया की रैंक कितनी थी, यहाँ पर 13th रैंक पर था, और टॉप पर था कौन, अफगानिस्तान। देन ग्लोबल फायर इंडेक्स को जो पावर इंडेक्स आया था, उसमें इंडिया था 4th रैंक पर, USA रहा था टॉप पर। देन भाई वर्ल्ड एयर क्वालिटी को लेकर बता चुका हूँ, इंडिया रहा था 8th रैंक पर और छठ रहा था टॉप पर।
देन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इंडिया की रैंक बताइए यहाँ पर, बताइए। सो इंडिया की रैंक यहाँ पर कितनी है हमारी, 13th नंबर पर, टॉप पर अफगानिस्तान। और सिपरी की रिपोर्ट आई थी अभी हाल ही में, इंडिया रहा था टॉप इंपोर्टर इन द लिस्ट ऑफ इंपोर्टर लिस्ट में। और जो हम सबसे ज़्यादा कहाँ से लेते हैं, रशिया से, सेकंड नंबर पर फ्रांस से, देन थर्ड नंबर पर यूएसए से। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इंडिया की रैंक 4th नंबर पर एंड यूएसए की टॉप पर। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 85 रैंक पर था इंडिया, लेकिन जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है एक साल में 2 बार आएगा भाई, ठीक है जी। तो यहाँ पर जापान तो टॉप पर था, लेकिन क्या पता जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, इस वीडियो को देख रहे होगे, देन उस दौरान ये चेंज भी हो सकती है। देन वर्ल्ड जो हमारी एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई थी IQ एयर की, उसमें इंडिया रहा था 8th पर, छठ रहा था टॉप पर। देन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स जो कि 2023 का रिलीज हुआ था, इंडिया की रैंक 108 था और डेनमार्क रहा था टॉप पर। सो इनको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में भी लाऊंगा, लेकिन फिर भी आपके रिवाइज होता चलेगा। देन यहाँ पर अफगानिस्तान की एक रिपोर्ट निकाली गई थी, जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा उन्होंने बताया भी जो अफगानिस्तान है वो वर्ल्ड का मोस्ट रिप्रेसिव कंट्री है फॉर द वुमेंस के लिए। वहाँ पर उनको राइट नहीं है एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। तभी तो हमारे 24 जनवरी को हमने इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया, यूनेस्को ने उसको डेडिकेट किया गर्ल्स के लिए अफगानिस्तान की, क्योंकि वहाँ पर ना जब से तालिबान ने अटैक किया है, उसको अपने अंडर लिया है, देन एजुकेशन के राइट है वुमेंस के लिए ख़त्म हो चुके हैं। सो इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन इस रिपोर्ट को निकाला गया। कब सेलिब्रेट किया था हमने, 8 मार्च को। देन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई थी, बताया था इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो डबल हो चुकी है। मेनली यार एक तरह का ये तो टाइम पास है, कोई प्रॉपर इसका वो नहीं है। इन्होंने जो हमारी इन्फ्लेशन को बढ़ाते हुए देखा, देन यहाँ पर रिपोर्ट निकाली गई। सो पूछ सकते क्या है, जो भी रिपोर्ट निकाली गई थी सो किसके द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, ठीक है जी। What is the name of the report that was recently released by the Action Against the Hunger? So बताइए। सो रिपोर्ट निकाली गई थी अभी हाल ही में जी मेनली ना हंगर फंडिंग गैप्स को लेकर थी, जो निकाली गई थी बाय द एक्शन अगेंस्ट हंगर के द्वारा। यहाँ पर बताया जो भी कंट्री को इसकी ज़रूरत है फंडिंग की, उनको कम मिल रही है, और जिनको ज़रूरत नहीं है उनको फंडिंग ज़्यादा मिल रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, बताइए। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, CO2 की एमिशन को लेकर एक रिपोर्ट निकाली गई थी, जिसमें बताया था भी जो हमारी कार्बन एमिशन है वो इंक्रीज करती हुई दिखा रही है बाय द 2022 के बारे में, जो भी उसके बारे में बता रही थी, ठीक है जी। ग्लोबल एमिशन को लेकर CO2 की, दैट्स वाइज ये रिपोर्ट निकाली गई। देन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 का रिलीज हुआ, जो कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट के द्वारा निकाला गया। इंडिया की रैंक यहाँ पर बताइए, यहाँ पर इंडिया की रैंक हमारी कितनी थी, 136 नंबर पर, सॉरी यहाँ पर इंडिया की रैंक थी 108 नंबर पर। डेमोक्रेसी रिपोर्ट निकाली गई थी, ठीक है। अगर देखें यहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी को लेकर इंडिया की रैंक थी 97 नंबर पर, टॉप पर था यहाँ पर डेनमार्क। देन यहाँ पर विच एयरपोर्ट इन द इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड अमंग द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट एशियन पैसिफिक में, बताइए। जो कि ACI के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई थी, और स्पेसिफिक क्वालिटी अवार्ड्स हैं यहाँ पर कैंपागोड़ा एयरपोर्ट, मोपा एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और कोलकाता। सो राइट आंसर हमारा क्या है, एशिया पैसिफिक में सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट कौन सा रहा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। देन वुमेन बिजनेस एंड दी लॉ रिपोर्ट निकाली गई किनके द्वारा, IMF, वर्ल्ड बैंक, IDB, नन ऑफ दिस। राइट आंसर हमारा क्या है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया, जो कि वुमेन्स के बारे में बता रही है, उनकी बिजनेस में जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बता रही है, ठीक है जी। जहाँ पर, ठीक है जी, इस मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री में UAE ने किया टॉप पर, देन इंडिया ने यहाँ पर स्कोर किया, ये हमें ध्यान में नहीं रखना। मेनली यहाँ पर इंडिकेटर कौन से हैं, मोबिलिटी, वर्क प्लेस को लेकर, पे, मैरिज, पेरेंटहुड, एंटरप्रेन्योरशिप, एसेट, पेंशन को लेकर ये रिपोर्ट निकालते हैं। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1944 में बनाया गया था। वॉशिंगटन DC में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। अजय सिंह बंगा इसके हेड बन चुके हैं। MD एंड CFO अंशुला कांत, चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रमित गिल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हाल ही में इलेक्ट हुए थे, जो कि हमारे नीति आयोग के CEO थे पहले, परमेश्वरन अय्यर। कुछ इंडेक्स हैं जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जो कि अभी हाल ही में इन्होंने बंद कर दी है। दोनों तो निकालते हैं भाई, ये इन्होंने बंद कर दी।
देन लैंसेट जो प्लानिटरी हेल्थ रिपोर्ट आई थी, यहाँ पर बताया 0.01% जो वर्ल्ड है पॉपुलेशन है वो ब्रीथ कर रही है जो एक्सेप्टेबल, जो अच्छे प्लेस पर। देन बाकी की जो है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रह रही है, वहाँ पर PM2.5 जो पार्टिकल मेटल हैं उनकी जो प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स वाई वो डेंजर है। हमें आने वाले टाइम में जो हमारी क्लीननेस के लिए काम करना चाहिए, दैट्स वाई रिपोर्ट निकाली गई थी। देन वुमेन एंड बैंड्स इन इंडिया तो 2022 की रिपोर्ट आई जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा बताया गया। यहाँ पर बताया भी सेक्स रेशो है जो कि वुमेन एज रिस्पेक्ट टू मैन वो अनक्रीज होती जा रही हैं। जैसे कि 2017, 18, 19 में 904 थे, 2036 तक 952 हो जाएंगे। लेकिन अभी भी इन दी फील्ड ऑफ बिजनेस लेबर क्लास वहाँ पर इनकी प्रेजेंस कम है, इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, वहाँ पर इनको काम करना होगा। देन यहाँ पर हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक रिपोर्ट ने एक जजमेंट निकाली गई थी अपॉइंटमेंट को लेकर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड साथ ही में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। यहाँ पर बताया अगर उनकी अपॉइंटमेंट करनी है, अपॉइंटेड तो कौन करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन रेफर कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर, साथ ही में लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तीनों इकट्ठे बैठेंगे, देन एक नेम सजेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, देन वो उनको अपॉइंट करेंगे एज अ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखो जो बेंच थी वो हेड की थी बाय दी जस्टिस KM जोसेफ के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर इंटरनेशनल टॉप, ये इंडिया टॉप जो कि लिस्ट आई थी कंट्रीज़ की मोस्ट इंटरनेट शटडाउन को लेकर 2022 का। यहाँ पर इंडिया रहा था टॉप पर। यहाँ पर 84 शटडाउन किए गए थे, यूक्रेन में 22, ईरान में 18। सो ऑल ओवर दी 2022 में 187 शटडाउन हुए, इसमें से इंडिया ने 84 किए। सो असेस नाउ एंड दी कीपटन कोलिशन के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया। देन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू RTI के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई थी भी, यहाँ पर इंडिया में कितने % जो वोटर जो लिंक कर चुके हैं विद दी आधार वोटर ID को। सो यहाँ पर बताया अप्रोक्स 60% निकाल चुके हैं भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया। और त्रिपुरा रहा था टॉप पर, जहाँ पर 92% जो वोटर हैं वो उनके जो वोटर ID कार्ड हैं वो लिंक करते हैं विद दी आधार कार्ड। देन RTI के बारे में रीड कर सकते हो, 12 अक्टूबर 2005 में बनाया गया था, फर्स्ट ऑफ तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस हुआ था। और जो बेस्ट परफॉर्मर कौन है यहाँ पर, तमिलनाडु। और मेनली जो 19 जो हमारा 1 आर्टिकल है जो कि फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, उसके अंडर जी हमारे इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, सो राइट टू इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है भाई, एक हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर आप यहाँ पर केस दिनाने में रखना चाहो रख सकते हो। 1976 में जो राजनारायण वर्सेस दी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ये केस हुआ था, दैट्स वाई बाद में ये लाया गया था। देन यहाँ पर इंडिया रैंक इन दी इंटरनेशनल IP इंडेक्स की जो रिपोर्ट निकाली गई थी US चैम्बर के द्वारा ऑफ कॉमर्स के द्वारा। सो इंडिया की रैंक यहाँ पर बताइए, यहाँ पर इंडिया की रैंक थी हमारी 42nd रैंक पर। सो यहाँ पर 55 टॉप इकोनॉमी की यहाँ पर निकाली गई, इंडिया रहा था 42nd रैंक पर, जो कि मेरी इंटरनेशनल जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर रिपोर्ट निकालता है, कॉपीराइट वगैरह। ठीक है जी, सो USA था यहाँ पर टॉप पर। नेशन रेडी टू अडॉप्ट द क्रिप्टो इन 2023 की रैंकिंग आई, वहाँ पर इंडिया ने कितने रैंक पर रहा, इंडिया रहा 7th रैंक पर। और टॉप पर रहा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ पर जो यहाँ पर इन द ट्रेड ऑफ इन द क्रिप्टो करेंसी वो अलाउड है। ठीक है जी, सो अभी कुछ बातें कर रहे हैं, हम चाहते हैं भी IMF कुछ रिपोर्ट निकाले, कुछ ऐसा प्रिपेयर करे जैसे हम रेगुलेट कर पाएंगे क्रिप्टो करेंसी को। देन यहाँ पर कुछ इंडेक्स हैं भाई, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का, इंडिया की रैंक 107th, टॉप पर बेलारूस। ग्लोबल जेंडर गैप को लेकर इंडिया की रैंक 135, टॉप पर आइसलैंड। प्रेस इंडेक्स प्रेस फ्रीडम को लेकर इंडिया की रैंक 150th और टॉप पर था नॉर्वे। देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टॉप पर था स्विट्जरलैंड, इंडिया था 132 नंबर पर। देन करप्शन परसेप्शन को लेकर टॉप पर था डेनमार्क, इंडिया था 85th रैंक पर। देन दिल्ली की जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है भाई 2022 की लिस्ट निकाली गई थी, जो कि इनके द्वारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्रोड डाटा के द्वारा। ठीक है, देन सेकंड नंबर पर यहाँ पर हरियाणा का फरीदाबाद, थर्ड पर यूपी का गाजियाबाद। देन व्हाट इज द मुंबई रैंक इन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ मूवमेंट इन द प्राइस ऑफ लग्जरी होम्स। सो मेनली जो लग्जरी होम्स की जो कॉस्ट को लेकर एक रिपोर्ट निकाली गई थी, वेल्थ रिपोर्ट 2023, जो कि नाइट फ्रैंक के द्वारा निकाली गई। इंडिया की जहाँ पर बताइए मुंबई की रैंक, जहाँ पर मुंबई था 37th रैंक पर। ठीक है जी, देन ओनली मेनली ध्यान में रखिए फर्स्ट नंबर पर दुबई, जहाँ पर जो रहने की कॉस्ट है बहुत ज़्यादा पड़ती है अगर लग्जरी आपने होम लेनी है।
रिलायंस की अभी हाल ही में जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड बना, जो कि स्विसकॉम के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई, ठीक है। उनका जो रिपोर्ट का नेम था ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स। हु इज़ दी CEO ऑफ टेस्ला, सभी जानते हो, सिंपल सी बात है, इलॉन मस्क रहे थे जो उसके CEO हैं। और ब्लूमबर्ग के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई थी, उसमें जी दोबारा से टॉपर आ चुके हैं, सबसे अमीर पर्सन बन चुके हैं, समझे भाई। देन QS की अभी हाल ही में रैंकिंग आई थी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसने एंटर किया था लिस्ट ऑफ टॉप 50 इन दी कैटेगरी ऑफ इंजीनियरिंग। कौन सा था वो? IIT दिल्ली। सो IIT दिल्ली यहाँ पर टॉपर रहा इन दी इंजीनियरिंग कैटेगरी। देन IIT रुड़की को देखें, देन उनके द्वारा डिस्कवर किया गया था एंटी माइक्रोबल मॉलिक्यूल को, उसका नेम IITR 00693। देन IIT कानपुर जो कि डेवलप किया था उन्होंने आर्टिफिशियल हार्ट को। देन IIT मद्रास के द्वारा होमो सेपियंस आदिवासी दूजा 1 को यहाँ पर डेवलप किया गया था। देन अगर आपके लिए टेस्ट है भाई, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, बताइए इंडिया की रैंक 136, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 85 नंबर पर, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि 2022 का आया था, वहाँ पर 180 कंट्रीज़ ने उनकी रैंकिंग निकाली गई थी, इंडिया रहा था 180th रैंक पर लास्ट में। देन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम यहाँ पर 150 रैंक पर। देन ग्लोबल हंगर को लेकर 107 रैंक पर। सो ये देख लीजिए, ग्लोबल हंगर को लेकर भाई 107 रैंक था 121 कंट्रीज़ में। यहाँ पर इसको ध्यान में रखियो, 4 हमारे पैरामीटर्स हैं, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड नरिशमेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, इनको हम कंसिडर करते हैं, दैन ये रिपोर्ट निकाली जाती है, समझे भाई। सो आज की वीडियो जी तक कंप्लीट है। कुछ अच्छा लगे तो वीडियो में पूछ सकते हो इन दी कमेंट बॉक्स, कुछ डाउट लगे तो पूछ सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना विद योर फ्रेंड, ताकि जो ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ विद दी शॉर्ट टाइम। मीन्स कि प्रॉपरली पढ़ना तो आप नहीं है भाई, अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ना पढ़ना तो आपको पड़ेगा, लेकिन कंटेंट हमें प्रॉपर अच्छा प्रोवाइड करना जो रेलिवेंट हो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। आप प्लीज़ बताना अपना जो व्यू है कैसा है। अगर आप ना थोड़ा सा कमेंट करते हो देन मोटिवेशन मिलती है, अभी आप देख रहे हो इस वीडियो को, देन अच्छा कंटेंट लाने में आसानी होती है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक अ वीडियो। बाय बाय।